बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय न हेब, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय। पच्चीस पद पढ़ते हैं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और एक वचन हम पढ़ते हैं पुराना नियम से, दानियल की किताब उसका 11 अध्याय और 32 वचन हम साथ में पढ़ेंगे। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपकी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। एक और अवसर दिया है कि आपके लोगों के साथ आपके वचनों को हम बारीकी से ध्यान करके आपके नज़दीकी में हम आए, अपने आप को जांचते और परखते हुए, ठीक ठाक करते हुए आपकी हम बाट जो सके, आपके आगमन तक के लिए हम तैयार हो सके। जब तक मुझ अयोग्य दास को आप ना देंगे, ना मैं कुछ पा सकता हूँ, ना बांट सकता हूँ। प्यार प्रभु जी, आप ही दया करें, अनुग्रह करें। अयोग्य निकम्मे दास पर प्रभु जी आप दया करें। मनुष्य के शब्द नहीं परंतु आत्मा के वाणी को, मीठी और धीमी वाणी को प्रभु जी आप ही स्वर्ग से प्रकट करें। मेरी और हमारी विनती है। संपूर्ण आदर, संपूर्ण गौरव, संपूर्ण महिमा के योग आप हैं। आप ही को हम सारा महिमा दे देते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु महान ईश्वर यीशु क्रिस्त के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं प्रिय भाई बहनों कि हमारा प्रभु जो है वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। चाहे वो पुराना नियम हो या हम नए नियम में आए, तो परमेश्वर प्रभु वाचा को बांधता है और जो वाचा का पालन करता है वो परमेश्वर में परमेश्वर के ज्ञान को भी रखेंगे और वो यहाँ बांधकर बड़े काम करेंगे। देखिए दानियल की पुस्तक से 11 के 32 में हम पढ़ते हैं, पर जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, दुष्ट होकर मनुष्य उस वाचा को कई बार परमेश्वर ने बांधा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक समझौता होता है, एक करार होता है। एक देश जिस तरह से दूसरा देश में
रह करके काम करता है उसमें कुछ करार होता है। अमेरिका वाले और कई आईटी कंपनियां जो है इंडिया में डाले हैं, या फ्रांस वाले डाले हैं, या और जगह से लोग डाले हैं, तो उसका कुछ प्रोसीजर आता है कि फलाना फलाना काम को करने के लिए सुविधा दी जाएगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, सामान जो है उनका क्या होगा और वो सामान आएगी। तो ये सब बातें हम देखते हैं कि और उसमें होता है उन लोगों के विषय में उस निर्देश होता है इतना। अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कई बार ट्रांसपोर्ट का समझौता होता है, करार होता है, फलाना फलाना और ट्रेन चले जाएगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान लेगी, ये सब बातें। तो यहाँ एक करार होता है, ये एक वाचा होता है, वाचा का पेपर बनता है। तो हमारा प्रभु भी और मूसा के और जो मिलाप वाले तंबू में और उसने वाचा बांध दिया, मेमने का बलिदान को लेकर के, मेमने का रक्त को बहा करके छिड़क करके उसको और उसमें मरा दिया मेमने को, और वाचा को दृढ़ किया है। ये इब्रानियों की पत्री में आप 7 अध्याय 8 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और वहाँ पर हम पुराना नियम में हम देखते हैं कि नूह का जीवन में परमेश्वर ने वाचा बांधा, वो इटर्नल का और वाचा है, कमांडेंट है, इटर्नल कमांडेंट उसने जो है और वाचा बांधा है। वो वाचा क्या था? वो वाचा था, वो क्या था वाचा? वो मेघ धनुष को बादल पर रखा है। और परमेश्वर मनुष्यों को और पशुओं को नाश करने के बाद पछताया और उसने कहा अब से मैं मनुष्यों को नाश नहीं करूँगा, मनुष्यों को नाश करूँगा। तो और दुखी हुआ उसने, इस तरह से जल प्रलय को भेज करके नाश मैं नहीं करूँगा, उसने कहा क्यों। और इसके बाद परमेश्वर ने आज तक महाजल प्रलय नहीं लाया है, जबकि 72% चारों ओर पानी ही है और सिर्फ 28 पॉइंट कितना % जो है और ये सूखी भूमि है। चाहे तो सोतों को खोल सकता है। आयोग कहता है कि सोतों के को किवाड़ लगा दिया है, सोतों को का जो गेट है उसको किवाड़ लगा करके बंद कर दिया है कि कोई खोल ना सके। अगर खोल दे तो पूरी संसार डूब जाएगा, डूब जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जल प्रलय नहीं लाएगा बोल के बादल के ऊपर में मेघ धनुष रख दिया है, और वो इटर्नल कवनेंट है और अनंत वाचा अपने साइड से जो उसने वाचा बांधा है। अब हम देखते हैं प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे भी वाचा बांधा है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। कितना सुंदर बात है प्रियो। शांति दाता हमारा परमेश्वर शांति दाता है, अर्थात उस शांति देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य अशांति में पड़े हैं। इस संसार में ईश्वर रहित होने से
शांति रहित भी हैं, आशा रहित भी हैं, महिमा रहित भी हैं। आदम में महिमा थी, आदम की महिमा हट गई। यीशु मसीह में महिमा मिलने वाली है। यीशु मसीह में शांति रहित थी, बेचैन हो गया था हव्वा और आदम। आज मनुष्य के जीवन में शांति की खोज में मठों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, ऐसे जगहों में जाते हैं शांति, परंतु कहीं शांति मिलेगी नहीं। जब 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 जाते हैं पहाड़ों में लोग, कई बार बड़े बड़े घाटियों में खो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनके घर के लोगों को भी अशांति हो जाती है। शांति के बजाय अशांति ही मिलती है। आज मनुष्य के जीवन में हम सब बातों को देखते हैं, सो शांति कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई रुपये से भी मोल नहीं सकता है और कुछ भी देने से शांति नहीं मिलता है। तो शांति केवल शांतिदाता परमेश्वर ही देगा, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा है वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजा है। और जब स्वर्गदूत, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिए, गडरियों को स्वर्गदूतों ने सुसमाचार दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों में जिससे परमेश्वर प्रसन्न है शांति मिले, उन्हें शांति मिले। ऐसा स्टेटमेंट स्वर्गदूतों का था। हम पढ़ते हैं प्रियो यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए। सारा बोझ, सारा चिंता अगर हम हमारे प्रभु के ऊपर में डाल देंगे तो हमारी वो रक्षा करता है शांति के साथ। पढ़िए, एक पद को हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए, शांति, परमेश्वर की शांति यीशु मसीह में सुरक्षित है। यीशु मसीह में। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुलुस्सी 3 अध्याय, और यहाँ हम पढ़ते हैं परमेश्वर की शांति, मसीह की शांति। 15 पद में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब हम धन्यवादी बने रहते हैं तो मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करती है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तो उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। वो के हम पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी वो शांति बढ़ जाती है। प्रियो, यीशु मसीह में है वो शांति और कहीं नहीं है। ये शांति का राजकुमार है, वो शांति दाता परमेश्वर है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, रोमी
15 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। 13 पद में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो इसी तरह से हम देखते हैं हमारा प्रभु हमें शांति देता है, आशा देता है, भरोसा देता है, महिमा देता है। ईश्वर रहित थे, ईश्वर मिला यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह हम जैसे खोए हुए भटके हुए भेड़ों के लिए इस पृथ्वी पर आया। इब्रानी 13 अध्याय का 20 में हम पढ़ते हैं, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, महान रखवाला, भेड़ मतलब मनुष्य रूपी भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे आप जैसे मनुष्य को, मरे हुए लोगों को सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है। प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा, महान रखवाला बना, इसलिए सच्चा और अच्छा चरवाहा बना। प्रभु का वचन में हम देखते हैं यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए प्राण देता है और यीशु मसीह हमारे लिए प्राण की आहुति दिया। प्रियो, ऐसा चरवाहा, अच्छा चरवाहा अपने सनातन वाचा का लहू है, उसका लहू सनातन है, सनातन तक रहने वाला, जबकि मनुष्य का लहू सड़ जाने वाला है। मेमने और बकरे का लहू, बछड़ों का लहू सड़ जाने वाला लहू है। क्यों? क्योंकि उसके लहू में पाप है, परंतु यीशु मसीह का लहू पवित्र है, निष्कलंक निर्दोष लहू जो सड़ता नहीं है, और वो सनातन वाचा का लहू है। लहू के गुण से मरे हुए में से हमें जिलाता है और क्या करता है 21 पद में, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो देखिए कितना सुंदर बात है। तो हमारा प्रभु हमें भी जिस तरह से नूह से वाचा बांधा, यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा से सनातन वाचा का लहू हमारे जीवन में बांधा है। पर शैतान क्या करता है, उस वाचा को तोड़ देना चाहता है। लॉ ब्रेकर लोग बहुत हैं, कवनेंट ब्रेकर्स बनाना चाहता है शैतान। आज इस पृथ्वी पर विलास क्यों है? आज पृथ्वी पर दुख पीड़ा क्यों है? क्यों है प्रिय? क्योंकि आइए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय और 5 पद। यशायाह नबी की किताब, माफ करिए 24 बोला मैं मेरे ख्याल से, हाँ 24 का 5, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। देखिए सनातन वाचा को आज मनुष्य ने क्या किया है, तोड़ दिया है। पृथ्वी के रहने वालों के कारण पृथ्वी अशुद्ध इसलिए हो गई कि व्यवस्था को उल्लंघन कर दिया, विधि को पलट दिया है।
सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण 6 में लिखा पृथ्वी को श्राप बरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। पृथ्वी पर रहने वाले दोषी ठहरे, श्राप आ गया। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। आज पृथ्वी को श्राप बरसा हुआ है। श्राप के और आशीष के वचन में अब आइए यहाँ पर हम देख सकते हैं, और श्राप और आशीष के वचन को लेवी के 26 अध्याय में हम आते हैं। लेवियों की किताब 26 अध्याय 15 और 16 वचन। आज्ञा उल्लंघन का अर्थ है श्राप। देखिए मैं 15 से पढ़ रहा हूँ। और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और उनकी कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। आगे तक आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पर श्राप वर्षा है पृथ्वी पर लिखा है। 18 में, यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा। बार बार प्रभु चेताता है, छोटा कर करके बड़ा करते जाता है। 19 में लिखा है, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का ही बना दूंगा। तुम्हारा बल अकारथ अकारथ कमाया जाएगा। भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपना फल नहीं देगा। तो इस रीति से देखिए यहाँ पर आगे भी लिखा है कि अगर ऐसे विरोध चलते रहो तो तुम्हारी ऊपर 7 गुना संकट और डालूंगा। तो प्रभु यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे ऐसे दंड यहाँ लिखा है। पृथ्वी पर सड़क सुनी हो गया, निर्वंश हो गया, घर खाली हो गया, जल जा रहे हैं, क्योंकि कारण है परमेश्वर की वाचा को उन्होंने तोड़ दिया है, परमेश्वर का वाचा का उल्लंघन किया है। दानियल उसका 11 का हम 32 पढ़े, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। शैतान तो चाह रहा है कि चिकनी चुपड़ी बातें कह करके भरमा दे, लोगों को भटका दे। और संसार जो है फिसलन जगह है, चिकनी चिकनी जगह है और उसको भरमा देता है। लेकिन हमारा प्रभु हमारी ओर से वो वाचा को अपनी ओर से पूरा करके रखा है। वो बदलने वाला नहीं है, ना बदलने वाला हमारा प्रभु है। जो वाचा को स्मरण रखता हो उसकी ओर से वाचा स्थिर रहती है। जो उसके वाचा को पालन करते हैं उसको परमेश्वर बहुत ही आशीष देता है, बहुत ही उसको फलवंत करता है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अभी भी हमने आराधना का वचन में पढ़ा। आराधना का वचन में हमने पढ़ा तो निर्गमन 19 अध्याय में लिखा है 5 पद में, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। एक उदाहरण हम देखेंगे आज, जो परमेश्वर का वचन को माना, वाचा का पालन किया
हालांकि परमेश्वर का उन्होंने भी उल्लंघन किया था और 13 साल परमेश्वर से दूरी हो गया था। वो कौन था? अब्राहम था। अब्राहम का उदाहरण हम बार बार हम देख रहे हैं। प्रियो, वो हमारा विश्वासियों का पिता है, इसलिए कि हम विश्वास के जीवन को अनुकरण करें तो हमें बार बार उसे देखना पड़ सकता है। आइए हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर ये वाचा का और वाचाकरण किया हुआ जीवन है। वाचा का बाद वहाँ लिखा है, देखिए 17 अध्याय और पहला पद में क्या लिखा है, 1 और 2 में। अब जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरा वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तो कितना बड़ा यहाँ पर प्रोमिस, प्रभु ने कंडीशन रखा है। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर मतलब सब कुछ करने वाला प्रभु मैं हूँ। अब मेरे पास विश्वास करो। सर्वशक्तिमान अर्थात एल सदाई परमेश्वर हूँ मैं। सब कुछ करता हूँ, ऊपर की आशीषें, नीचे की आशीषें, पृथ्वी की आशीषें, सब कुछ, गर्भ की आशीषें भी मैं ही देता हूँ। पहली बार उन्होंने जो है अब्राहम को बुलाया था और जब उदास हो गया था, परमेश्वर ने उसको उत्पत्ति 15 अध्याय का 5 पद में उसे बाहर ले गया था। रात के समय घर से बाहर लेकर के क्या बोला था, देखिए उत्पत्ति 15 का 5। और उसने उसकी ओर बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यहोवा पर उसने विश्वास किया और इस बात को परमेश्वर धर्म गिना। विश्वास किया, धर्म गिना। लेकिन उसके बाद कई साल तक ऐसा रहा तो विश्वास जरूर थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, पर सारा का तो पूरा ही कमज़ोर हो गया और उसको और बहका दिया था। और इसलिए उसने जो है फिर वापस दोबारा 17 अध्याय में परमेश्वर फिर दर्शन देकर कहा, मैं एल सदाई परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तुम्हें शक संदेह करने की जरूरत नहीं है, डाउट मत करो। मैं तुमसे वाचा बांध के कर रहा हूँ कि मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, तेरा निज पुत्र से ही, तेरा वारिस से ही मैं करूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मैं वाचा बांध रहा हूँ तो मेरा भी वाचा का तुम पालन करना, मेरी उपस्थिति में चलना और सिद्ध हो जाना। और वो सारी प्रतिज्ञाएं वहाँ पर उसने दिया है। वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, इसलिए वहाँ पर वाचा बांधूंगा बोला। वाचा बांधा उसने, वाचा बांधा। और उसने क्या वाचा बांधा, देखिए लिखा है 4 पद में, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। 5, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम मतलब बहुतों का पिता, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया। पूरा जातियों के समूह का तो मूल पिता। अब्राहम के द्वारा इस्माइली जाति है, यहूदी जाति है, इस्राएली जाति है, और यीशु मसीह में सारे अन्य जाति लोग जितने भी प्रभु को ग्रहण करते हैं
उसका मूल पिता अब्राहम को बताया गया है। 6 पद में पढ़ते हैं, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। राजा को उत्पन्न करने वाला प्रभु, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय से युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि युग युग उसकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। ये वाचा है तो परमेश्वर की ओर से करार है। जैसे एक देश दूसरा देश में कुछ काम कर रहा है तो अपनी ओर से स्टेटमेंट लिख देता है, वाचा बांध देता है। ऐसे ही प्रभु जो है वाचा अब्राहम के साथ बांधा है। कितना बड़ी बात है। परमेश्वर कितना आशीष देने के लिए कितना अपने आप को दीन किया है, अपने तरफ से पूरी वाचा बांधा। और देखिए ये बात हम जब बंधुआई के देश में इस्राएली लोग थे तो वहाँ पर मूसा को परमेश्वर स्मरण दिला रहा है। निर्गमन उसका 6 अध्याय 2 पद से, निर्गमन 6 अध्याय 2 पद से परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। 4 और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उन्हें दूं। देखिए कितना सुंदर प्रॉमिस, कितना साल के बाद भी, और वाचा को जो बांधा है वो नहीं भूला है। 450 साल के बाद भी उसीलिए मूसा को उसने चुना है, एक मध्यम बनाया है। जब अब्राहम नहीं रह रहा है तो कौन वाचा को, मनुष्य बोलता है अरे आदमी मर गया तो अभी क्या उसका बात को पूरा करेंगे, नहीं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो पीढ़ी पीढ़ी के लोगों के ऊपर में वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वाचा को बांधकर पूरा करने वाला, पूरा किया उसने। भजन के संहिता 105 अध्याय और 8 से 11 पद तक मैं पढ़ता हूँ। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, या वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो अब उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से और शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। इसीलिए हम देखते हैं आज तेरा देश सन 1967 में जब इसराइल पर चढ़ाई करने के लिए घेराबंदी किया और 6 दिन 6 डे वार में कैसे अब और इसराइली लोग और सारे देशों को हरा दिया। इतना कट्टरपंथी, कठोर और मुस्लिम लड़ाकू लोगों को उन्होंने जो है कि मुस्लिम और देश को हरा दिया है। कितना अद्भुत और आश्चर्यकारी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल सदाई परमेश्वर है, और उस सब वाचा को बांधकर पूरा करने वाला प्रभु है। कितना बड़ा, और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर नाम से उसने प्रकट हुआ था। एल सदाई परमेश्वर के रूप में
प्रकट हुआ था, अनंत परमेश्वर, और उस वाचा को उसने स्मरण करके पूरा किया है। आज कितना भी कोशिश कर ले, लड़ ले, लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों को कनान देश निज भाग करके दे दिया है। उसे कोई भी जो है कि ले नहीं सकता है। अपनी ओर से वाचा को पूरा करने के लिए वो तैयार है, पूरा करता है, अटल वाचा है। वो उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय में हम आते हैं और देखिए उसके बाद क्या लिखा है 8 पद में, सॉरी 9 पद में लिखा है आगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरी साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। तो पालन करने के लिए वाचा को परमेश्वर तो करता ही है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं भी पालन करूं, आप भी पालन करें, अब्राहम भी पालन करे, यीशु मसीह को आप भाई माने, उसके वाचा का लहू का आदर करें। यहाँ पर उन्होंने एक चिन्ह को लेकर के आया था परमेश्वर, और क्या था वो खतने को लेकर के आया, खतना का चिन्ह। 12 पद में लिखा है, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर तेरे घर में उत्पन्न हुआ परदेशी 10 और 11 पढ़ता हूँ। 10 से, मेरे साथ बंधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह है। तो परमेश्वर ने उसको खलड़ी का चिन्ह दिया, खतना का चिन्ह दिया, और इसलिए हम आगे को देखते हैं कि उसके पूरे घराने सहित और जो दास दासी थे, परदेसी था, जिनको मोल लिया गया था, वे लोग भी परमेश्वर का उसी खतने का चिन्ह को करते हुए आए। पर हम नया नियम में देखते हैं कि उसी खतने को और असली खतना के विषय में पौलुस क्या कहता है। उत्पत्ति रोमियो की पत्री 2 अध्याय और 29 पद में लिखा है 28 और 29, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है। हृदय और आत्मा में खतना होना, हृदय का खतना जरूरी है। आज विश्वासियों के जीवन में हृदय को तोड़ना है, कचोटना है, टूटना है व्यर्थ वस्तुओं के लिए। ये जो खतना का चिन्ह क्यों परमेश्वर ने दिया, उसका उद्देश्य क्या था कि उनका जो खतना जो है, जो अगला जो पार्ट है खलड़ी का, वो एक वेस्ट पार्ट है जिससे बीमारी होती है, जिसमें गंदगी रहती है, उसको क्या करना है, हटा देना है। तो मनुष्य के जीवन में भी यही बात को लागू करता है। हृदय की खतना मतलब हृदय से ही बुरे बुरे विचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, ईर्ष्या, डाह, घृणा और अनेक अनेक प्रकार की आत्मा को और शरीर की मलिनता को शुद्ध करके पवित्रता को सिद्ध करने के विषय में पौलुस प्रेरित लिखता है। वही है हृदय का खतना, जो व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाता है, वही है हृदय का खतना। तो प्रियो, हृदय की खतना से वाचा क्या हो जाता है, पूरा होता है।
हृदय की खतना अर्थात अपनी इच्छा पूरा नहीं करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो शैतान की चिकनी चुपड़ी बातों से हम परे रह सकते हैं। अगर हम बच्चा को तोड़ देंगे, चिकनी चुपड़ी बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, तो शैतान हमको भरमा देगा, हमको गिरा देगा, हम रुकावट हो जाएगा, हम वो बच्चा हमारी ओर से टूट जाएगा, श्राप हमारे जीवन में आ जाएगा, ग्रस जाएगा। पृथ्वी के लोगों को परीक्षा में और चला जाना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग नहीं जानते हैं वाचा को, सनातन वाचा को, यीशु मसीह का लहू को नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभु अपने लोगों को तभी बचा सकता है जब उसका लोग उसके वाचा को पालन करेंगे, अर्थात उसके वचन को पालन करेंगे। देखिए पहला प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 10 पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जब हम उसके वाचा को पालन करते हैं, वाचा में बने रहते हैं, तो मेरे भाई बहनों ये सच है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को, प्रोमिस को पूरा करता है, वचन को पूरा करता है। अब्राहम को उसने वाचा बांधा, उसने पूरा किया, भूमंडल के सारे जाति उसके द्वारा आशीष पा रहे हैं, उस समूह का मूल पिता हो गया है, वो राजाओं का भी और पिता बना है। राजा महाराजा लोग उत्पन्न हुए, दाऊद, सुलेमान, अनेक बड़े बड़े दास भक्त लोग उससे उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद युग युग के लिए उसने पूरी कनान देश को दे दिया है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया अपना वन साइड से, लेकिन दूसरा साइड से अब्राहम भी उस चिन्ह को, खतने का चिन्ह को लिया, उसमें देह में था, परंतु मसीह यीशु में हमारा अन्य जाति लोगों को खतना जो है हृदय का होना है, टूटा हुआ पिसा हुआ मन होना है, हमारा प्रभु को पहला स्थान देना है, उसके वचन को पहला स्थान देना है, और उस वचन को थामे रहना है, जिससे हमारी भलाई होते रहेगी। और जब वो प्रभु आएगा तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं और प्रभु के साथ हम जा सकते हैं। ऐसा हमारा प्रभु है, क्यों? और हमारा प्रभु इटर्नल वाचा अनेकों के साथ वाचा बांधा है। एक और व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है, देखिए उसको हम देख करके ख़त्म करेंगे। वो है फिनहास। देखिए गिनती की किताब, गिनती उसका 25 अध्याय, गिनती 25 अध्याय 11 पद से पढ़ते हैं। हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उसे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी, उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी, और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। तो यहाँ पर ये घटना हम देखते हैं प्रियो, इस्राएली लोग ये मैदान के देश तक पहुँच चुके हैं, परंतु
बिलाम ने एक गलत सलाह दिया कि सारे इस्राएली लोगों में और अगर गड़बड़ी अशुद्धता लाई जाए, व्यभिचार करे, स्त्रियों को कुकर्म करने के लिए मुआवी लड़कियों को उस्काया गया और ये लोग जो है, ये स्त्रियां जो है इस्राएली लोगों को फंसाए, जवानों को फंसाए और पाप व्यभिचार करते रहे वहाँ, जिसके कारण से परमेश्वर क्रोधित हो गया उनके लोगों के बीच में ही, और विरोधी हम देखते हैं कि उठ खड़ा हुआ। यात्रा रुक गई, परमेश्वर लोगों को दंड देने लगा, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा था, सब लोग मर रहे थे। मरी से कितना लोग मरे, 9 पद में लिखा है, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। इस पर इस्राएली में जो मरी फैली थी वह थम नहीं रही थी। और वहाँ पर हारून का पोता एलियाजर देखा, अरे यहाँ तो खोज भी, और एक व्यक्ति क्या तो नाम था उसका, और जिमरी नाम का जवान था, और मिद्यानी स्त्री को, खोजबी को उसने हिला वाला तंबू में, वहाँ पर एक तंबू में प्रवेश किया था और वो लोग कुकर्म में थे। और उसी समय एलियाजर पहुँच करके उनका बर्छे से उनको भेद दिया। जो जलन परमेश्वर का था पवित्र बनने के लिए या तो पवित्र प्रजा के लिए, वो जलन जो है एलियाजर के अंदर में आया था, इसीलिए उसको परमेश्वर ने उसे वाचा बांधा। मैं शांति का वाचा बांधूंगा कि वो उसका याजक पद बना रहेगा, याजक की सेवा में करता रहेगा, उसके लिए पीढ़ी पीढ़ी तक याजक पद बने रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिनास ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसने दुष्टता को बैर किया और धार्मिकता को प्रेम किया है। उसने अपवित्रता को, अशुद्धता को घृणा किया, अपवित्रता को प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर ने उसे आनंदित किया, हर्षित किया। भजन संहिता 45 के 7 पद के अनुसार, और हर्ष का तेल से उसे अभिषेक किया है, उसे आशीष दिया है। वाचा को पालन करने वाले को परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, रक्षा करता है। हमें भी प्रियो पाप से घृणा करना है, अपवित्रता को नज़दीक नहीं आने देना है, और उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मूसा, लेवी वंशी लोग ऐसे ही थे। मूसा जब पहाड़ पर से उतर करके आया तो देख रहा है कि बछड़े के सामने में पूरा इस्राएली खेलते कूदते नाचते देख रहे हैं, पाप व्यभिचार कर रहे हैं। गुस्से से मूसा ने पत्थर की पट्टिकाओं को, जिसने परमेश्वर ने वहाँ लिखा था 10 आज्ञा को, तोड़ दिया। उसने जोर से पुकार के कहा, जो यहोवा की ओर का हो मेरे पास आए। और सारे लेवी उसके पास आए। वो लोग अलगाव जीवन व्यतीत किए। उन्होंने अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को, बच्चों को, किसी को नहीं पहचाना। और पहला स्थान उन्होंने जो है और परमेश्वर को दिया है। इसीलिए वे लोग परमेश्वर की सेवा का भागीदार हैं। उनके मुख के द्वारा परमेश्वर बात करता है और सदा की आशीष याजक पर उनको मिला है। कितना बड़ा ये आशीष है। जो परमेश्वर का वाचा को पालन करते हैं वो हिया बांध करके बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए आइए हम प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे साथ भी सनातन वाचा बांधी है और यीशु मसीह का लहू से हमें स्मरण करके हिस्सा लेना है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 25 पद में हमने जैसे पढ़ा, उसने
पढ़ेंगे। और आइए हम लोग अपने परमेश्वर के पास मेज में हम हिस्सा लेने के लिए आएंगे। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सनातन वाचा के लहू के द्वारा हमें ले आया है प्रयोग कि हम सब बातों में सिद्ध करें और परमेश्वर की इच्छा को हम अनुभव करते हुए मालूम करें और उसको जो भाता है वही करें और खुश रहें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो। आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। प्रभु के घर में आएंगे, मेज में आएंगे, हिस्सा लेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष का कारण करे। आमीन।